आज का सवाल नंबर 1 है, किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए जादव पाएंगे, बी मारीमुथु योगनाथन, सी राजेंद्र सिंह और डी चंडी प्रसाद भट्ट। आपका सही जवाब है जादव पाएंगे। इसका जो मेन फैक्ट है वो ये है कि आसाम के जादव पाएंगे ने अकेले अपने दम पर 1300 एकड़ बड़ा जंगल उगा दिया। इसे मोलाई फॉरेस्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केवल लाजमाओ किस झील पर है? तैरता उद्यान, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं चिलिका झील और ऑप्शन बी बूलर झील, सी लोकटक झील, डी डल झील। आपका सही जवाब है लोकटक झील। यह मणिपुर में है। यहाँ तैरती वनस्पति को फुमदी कहते हैं। यह पार्क दुर्लभ संगाई हिरण का इकलौता घर है। सवाल नंबर 3, किस देश को दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी न्यूजीलैंड, सी आइसलैंड और डी फिनलैंड। इसका सही जवाब है भूटान। भूटान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे कहीं अधिक उसके विशाल जंगल उसे खुद ही सौंप लेते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 है, विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में खोला गया है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के सतना मुकुंदपुर में है। यह सफेद बाघों को देखने के लिए विशेष सफारी बनाई गई है। सवाल नंबर 5, भारत की किस नदी को भारी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा गया है? यमुना नदी, दामोदर नदी, साबरमती नदी या गोमती नदी? इसका सही जवाब है दामोदर नदी। और इसका कारण क्यों है, मतलब इसे क्यों कहा जाता है जैविक मरुस्थल? औद्योगिक कचरे के कारण इस नदी का पानी इतना जहरीला है कि इसमें कोई भी जलीय जीव जो है वो नहीं रह सकता। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है बी उत्तराखंड। यह पिथौरागढ़ में बना है। लाइकेन हवा में प्रदूषण मापने का प्राकृतिक इंडिकेट होता है, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, पूरी तरह जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गोवा, सी सिक्किम और डी हिमाचल। इसका सही जवाब है सी सिक्किम। सिक्किम को 2016 में पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया। यहाँ केमिकल वाले खादों का प्रयोग बैन है। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत किस देश ने की थी? ग्रीन आर्मी की शुरुआत किस देश ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी ब्राजील। आपका सही उत्तर होगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण सुधारने से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए युवाओं की एक ग्रीन आर्मी बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। जो युवा कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। सवाल नंबर 9 है, रिहायशी इलाकों में दिन के समय ध्वनि की अधिकतम सीमा कितने डेसिबल होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 45 डेसिबल, बी 55 डेसिबल और सी 65 डेसिबल और डी 75 डेसिबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 55 डेसिबल। सीपीसीबी के अनुसार रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी से अधिक शोर गैर कानूनी है, मतलब वो अवैध है। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई यानी यूनिट का उपयोग होता है? ए डेसिबल, बी डॉप्सन, सी पास्कल और डी ल्यूमेन। इसका सही जवाब है बी
डॉप्सन। ओजोन की मात्रा और उसकी मोटाई हमेशा डॉप्टन न्यूटन में मापी जाती है। ठीक है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावलिंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और असम। इसका सही जवाब है मेघालय। इसे भगवान का अपना बगीचा कहते हैं। यहाँ कचरा फेंकना अपराध है और गांव के लोग खुद मिलकर यहाँ सफाई रखते हैं। सवाल नंबर 12, किस भारतीय झील का पानी उल्का पिंड गिरने के कारण गुलाबी हो गया था? गुलाबी। आपके ऑप्शंस हैं ए लोनार झील, बी सांभार झील, सी चिल्का झील और डी वेमनाड झील। सही उत्तर है लोनार झील। महाराष्ट्र की यह झील 52,000 साल पुरानी है। साल 2020 में प्राकृतिक बदलाव से इसका पानी गुलाबी हो गया था। सवाल नंबर 13 की तरफ आते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं जल प्रदूषण, बी वनों की कटाई, सी खनन कार्य और डी वन्य जीव शिकार। इसका सही जवाब है वनों की कटाई। उत्तराखंड में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोग पेड़ों से चिपक गए थे ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। सवाल नंबर 14, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। इसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। यह भारत का सबसे पहला बाघों को सुरक्षित रखने वाला पार्क है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। किन्हें भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर सलीम अली, बी राजेंद्र सिंह और सी मेघा पाटेकर, डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही जवाब है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली भारत के महान पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने जीवन भर पक्षियों की खोज की और उनके संरक्षण के लिए काम किया। सवाल नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गोदावरी नदी और डी नर्मदा नदी। आपका सही जवाब है बी ब्रह्मपुत्र नदी। यह द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। आकार में विशाल होने के कारण इसे जिला भी घोषित किया गया है। सवाल नंबर 17, संकटग्रस्त और विलुप्त जीवों का रिकॉर्ड किस किताब में रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रीन डेटा बुक, बी रेड डेटा बुक, सी ब्लैक डेटा बुक और डी वाइल्ड लाइफ बुक। इसका सही जवाब है बी रेड डेटा बुक। इसे IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इसमें दर्ज होने वाले जीवों को बचाने पर अंतरराष्ट्रीय तौर से ध्यान दिया जाता है। सवाल नंबर 18, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973, 1983, 1993 या फिर 2003 में? आपका सही जवाब है 1973। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसी सफल प्रोजेक्ट के कारण आज भारत में दुनिया का सबसे अधिक बाघ जीवित हैं। सवाल नंबर 19, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदर वन भारतीय किस राज्य में है? मुख्य रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और या असम। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। सुंदर वन बंगाल टाइगर का मशहूर घर है। यहाँ के पेड़ों की जड़ें सांस लेने के लिए जमीन से ऊपर हवा में निकली होती हैं। सवाल नंबर 20, प्रशांत महासागर के विशाल तैरते कचरे को किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक द्वीप, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ट्रैश कैन ओशन और गार्बेज बेल्ट। सही उत्तर है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच।
इस कचरे का 7वां महाद्वीप कहते हैं। यह प्रशांत महासागर में तैरता कचरा है जो आकार में भारत से 2 गुना बड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।